अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान जलाली और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद इमरान। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 है, CS201 प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें छोटा सा प्रोग्राम आपको बनाना है। तो ये आपने बनाना है डेफ C++ के अंदर। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ये है कि आपको इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में बताया जाए और लूप्स के बारे में बताया जाए। आपको ये फाइल C++ के फॉर्मेट में सेव करनी है। वर्ड या वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या जेपीजी या पीएनजी या जिफ या किसी और फॉर्मेट में ये असाइनमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है आपने ये सब पढ़ लिया होगा कि इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं C++ में और लूप्स क्या होते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आपने करना ये है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें आपने अपना वीयू आईडी जो आपका पर्सनल वीयू आईडी है, स्टूडेंट आईडी, उसको प्रिंट करना है। फिर आपने करना ये है कि उस आईडी में जो पहला डिजिट है और आखिरी डिजिट है उसको सम करना है। उसके बाद उसका रिज़ल्ट सम करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। अगर वो जो सम है अगर वो ग्रेटर देन 7 है तो आप वेलकम टू व्यू लिखें प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ़ टाइम्स। अगर वो 7 से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ लूप टाइम्स आप उसको प्रिंट करेंगे। और अगर वो 7 से कम हो जाता है, लेस देन 7 है, तो आप इसको वेलकम टू CS201P प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ़ टाइम्स अकॉर्डिंग टू द सम। तो जैसे ये आपका आईडी है BC12345678 1। तो यहाँ पे आपने करना ये है कि ये इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है पहला डिजिट और ये आखिरी डिजिट, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको जब आप सम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2, फिर यहाँ आके कंडीशन आप चेक करेंगे कि क्या ये 2 जो है ग्रेटर देन 7 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो क्या 2 लेस देन 7 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये दो दफ़ा, क्योंकि 1+1 2 होता है, ये दो दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख लें यहाँ पे इन्होंने इसी तरह से किया कि पहले अपना आईडी प्रिंट करा लिया, फिर सम प्रिंट करा दिया इन दोनों का, 1+1 2, अब 2 आ गया। उसके बाद क्योंकि 2 आया तो दो दफ़ा हमने लूप चलाना है, दो दफ़ा ये प्रिंट करना है। क्योंकि वैल्यू जो है वो लेस देन 7 है तो हम ये प्रिंट करेंगे, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो आप ये प्रिंट करेंगे। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, मैंने इसका प्रोग्राम लिख लिया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने देखा है 70-80% लोग मेरी वीडियोस को वॉच ज़रूर करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकॉन पर नहीं दबाते। तो काइंडली, जब मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी मदद करेंगे। आपके सब्सक्राइब कर लेने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे अपने काम का फीडबैक मिलता है, और मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। ये टोटली मेरी एफ़र्ट है, मैंने किसी को कॉपी पेस्ट नहीं किया है। मैं आपको अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं एक वसी तजुर्बा रखता हूँ प्रोग्रामिंग में। C++, जावा, C#, इसमें मैं पिछली 2 दिहाइयों से काम कर रहा हूँ। तो आइए सीधे चलते हैं एक सोल्यूशन की जानिब। तो ये सोल्यूशन मैंने बना लिया है ऑनलाइन कंपाइलर में। मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई क्योंकि मेरे पास C++ का कंपाइलर इंस्टॉल हुआ था, लेकिन मैंने उसको ज़रूरी नहीं समझा इंस्टॉल करना, क्योंकि प्रोग्राम बहुत छोटा है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सारा कोड आईडी में राइट करूँ, विजुअल स्टूडियो कोड या डेव प्री C++ में राइट करूँ। तो क्विकली चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। आपने करना ये है कि सिंपली आपने ये दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देनी है। यहाँ आपका मेन प्रोग्राम शुरू होता है, यहाँ आपने अपनी आईडी डाल दी है, आपकी अपनी आईडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही आईडी यूज़ की है जो प्रोग्राम में दी गई। तो आप ज़रा नोट कीजिए, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, इसको उठाना है और इसको उठाना है, इसका सम करना है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिंट सर्टेन स्टेटमेंट। तो हमने इस पूरे स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग होता है, इसमें से हमने स्ट्रिंग में से ये डिजिट निकालना है। तो हमने सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किया और हमने C++ को बताया। इस फंक्शन का फ़ायदा ये है कि आप बता सकते हैं कि आपने स्ट्रिंग को कहाँ से उठाना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड, तो ये 0, ये 1 और ये 2। तो ये 2 से स्टार्ट किया इसने, ये 2। और 2 से कितने डिजिट्स लेने हैं, यानी एक डिजिट लेना है मुझे, तो सिर्फ मैंने ये उठाया और इसको मैंने स्टार्टिंग पोजीशन में डाल दिया एक इंटीजर वेरिएबल में। इसी तरीके से मैं लास्ट में गया और यहाँ से डिजिट उठाया। उसके लिए मैंने ट्रिक ये यूज़ की है कि मैंने
अच्छा, एक और बात का ख्याल ध्यान रखिएगा, एक्सक्यूज मी, कि आपने जब ये स्ट्रिंग निकाल दिया तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो एक stoi फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर, जो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। क्योंकि हमने दोनों वैल्यू उसको सम करना है, तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दो स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो हमारे पास इनपुट वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग आएगी 1, जो कि आपको देखने में इंटीजर लग रहा है, लेकिन वो इंटीजर है नहीं। तो वो स्ट्रिंग के वैल्यू पर आएगा, आपको यहाँ से वैल्यू 1 मिलेगी, ये वाली। उसके बाद इस फंक्शन के ज़रिए इसकी डिटेल आप इंटरनेट पे चेक कर लें, stoi मतलब स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन। इसमें आप जो भी वैल्यू पास करेंगे वो आपको रिटर्न में उसके इक्विवेलेंट कर देगा। तो ये 1 जो है स्ट्रिंग था, इसको कन्वर्ट करके ये 1 जो है इंटीजर में आके इस वेरिएबल में सेव हो गया। इसी तरीके से हम एंड पोजीशन में जाएंगे, बिल्कुल यही तरीका है। इसमें तरीका कार ये है कि आपने सब स्ट्रिंग फंक्शन ही यूज़ करना है, लेकिन आपने स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से यूज़ करनी है? जो टोटल आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है, जो लेंथ है उसमें से एक माइनस करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से एक सिर्फ आपने डिजिट उठाना है। तो टोटल लेंथ आपने ली, उसमें से एक माइनस किया तो आपको ये जगह मिल गई, और फिर यहाँ से एक डिजिट। तो हमने टोटल लेंथ ली। ये एक और फंक्शन है, जब भी आप स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ मेथड आपको ये बताता है कि आपके स्ट्रिंग की साइज़ कितनी है। तो जब आपको स्ट्रिंग की साइज़ मिल गई, उसमें से -1 कर दिया, तो आपको ये वैल्यू मिल गई। उसके बाद आपने एक वैल्यू उठा ली, सब स्ट्रिंग आपने फंक्शन कॉल करके ये 1 को उठा लिया, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में और इसके एंड पोजीशन में सेव कर दिया। तो ये 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो 1 + 1 इसको हमने ऐड कर लिया सम वेरिएबल में। 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 आ गया। आपने यहाँ अपनी आईडी प्रिंट की, उसके बाद सम प्रिंट किया, ये सम प्रिंट कर दिया, 1 + 1 2 हो गया। अब यहाँ आके आपने स्टेटमेंट लगानी है अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट, या आपने सम को चेक करना है क्या सम 7 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो वेलकम टू व्यू नंबर ऑफ टाइम्स आपने प्रिंट करना है। अच्छा, वहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे थे स्ट्रिंग को इंटीजर में। अच्छा, यहाँ पर हमने इसका उलट किया है, मतलब हमने एक इंटीजर को लिया आई, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है, हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था। तो to_string एक स्ट्रिंग फंक्शन है C++ के अंदर, जो इंटीजर को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग्स के अंदर। तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी अगर वैल्यू 7 से बड़ी हुई, और अगर ये वैल्यू 7 से छोटी हुई तो सिर्फ ये डायरेक्टली इसको स्किप कर देगा और यहाँ आ जाएगा और इसको प्रिंट करेगा। तो अगर 7 से ज़्यादा हुई तो नंबर ऑफ टाइम वेलकम टू व्यू आएगा, अगर 7 से कम हुई तो वेलकम टू CS201P आएगा। तो यहाँ क्योंकि 1 + 1 2 है और ये <7 है, 2 इज़ <7, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ये एग्जीक्यूट होगी, और हमारे पास ये देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा है जो कि हमें असाइनमेंट में इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ हमने अपना आईडी प्रिंट करा लिया, यहाँ टोटल सम प्रिंट करा लिया और तो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी आईडी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 और 9 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7। तो 7 + 1 कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 इज ग्रेटर देन 7, तो 8 ग्रेटर देन 7 है, ट्रू हो गई कंडीशन। तो ये हिस्सा प्रिंट हो जाएगा। तो अब आप देखिए, अभी ये प्रिंट कर रहा था, लेकिन अब ये हिस्सा प्रिंट करेगा वेलकम टू व्यू। तो 7 + 1 8 हो गया। अब मैं चला के दिखाता हूँ आपका प्रोग्राम। देखिए, ये 8 दफ़ा हुआ, 7 + 1 8 हो गया, 8 डिस्प्ले करा दिया, और 8 दफ़ा हमने वेलकम टू व्यू कर दिया। ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि हमने यहाँ हमारी जो सम है वो ग्रेटर देन 7 है। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ 2 कर देता हूँ तो 2 + 1 3 हो गया। तो 3 इज ग्रेटर देन 7, नहीं, फॉल्स हो गई कंडीशन। 3 इज लेस देन 7, यस, ट्रू हो गई कंडीशन। तो फिर ये प्रिंट होगा। तो अब आप देखिए, मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये वाला हिस्सा 3 दफ़ा प्रिंट कर रहा है। तो जितनी दफ़ा आपका जो सम आएगा उतनी दफ़ा आपने यहाँ पे लाइन को प्रिंट करना है। ये पूरा कोड है आपके सामने, इसको देख लीजिए। मुझे उम्मीद है आप इसको कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी करेंगे तो भाई आपका नुकसान है, आप कोई चीज़ सीख नहीं सकेंगे। ये असाइनमेंट सॉल्यूशन आपको मदद फराहम करना था उन स्टूडेंट को जिनके पास प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, उनकी मदद करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर आप सीख के करेंगे, समझ के करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा, आपके कैरियर में आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप कॉपी करेंगे तब तो शायद नंबर आप ले लें, लेकिन आपको
इवेंचुअली नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीखेंगे। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो का अख्ताम होता है, और अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे कुछ और मैं नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत।